नमस्ते किसान साथियों, मैं तोरनदास साहू ग्राम बगदई डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। किसान साथियों, आज 15 मई सन 2026 और ये रबी का सीजन का धान मैं इसको जैविक विधियों के द्वारा तैयार किया हूँ। इस वर्ष रबी के सीजन में धान की फसल में बहुत ज़्यादा तना छेदक का अटैक दिखा है। जिन लोगों ने रासायनिक विधि से खेती किए हैं उन लोगों के खेत में तो 5% से लेकर 10% तथा 15% से लेकर 20% तक तना छेदक का अटैक देखा गया है। लगभग 1 से 2% हमारे खेत में भी तना छेदक हुआ है, सूखा बालिया निकला है, जो कि मैं किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक या रासायनिक फफूंदनाशक का उपयोग नहीं किया हूँ। इसलिए इस खेत में 1 से 2% तना छेदक है भी तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि रासायनिक कीट नियंत्रण किए हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। जैविक विधि अपनाने से ये देखिए, खेत के नीचे की मिट्टी देखिए, जीवामृत एवं जैविक खाद वगैरह डाले हैं, उसकी वजह से देखिए ये मिट्टी जो है भुरभुरा हो जाता है। यही जैविक खेती का प्रमाण है। ये धान की फसल के मेड़ के किनारे पर हम ये इस तरह बेशरम के पौधे लगा दिए रहते हैं, जो कीट नियंत्रण का भी कार्य करता है और चिड़ियों के बैठने का भी कार्य करता है। खेत पर अनेक तरह के पक्षियों के चहकने की आवाज़ आ रहा है, क्योंकि खेत पर चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये दूसरी जगह और देख लेते हैं। यहाँ भी ये देखिए मिट्टी जो है ये बारीक बुलबुला बन जाता है। 5 जनवरी सन 2026 को इसको छिड़काव विधि से लगाए थे। अब आइए हम जानते हैं कि इस फसल पर मैंने ऐसा क्या किया जिसमें तना छेदक का अटैक कम हुआ, साथ ही साथ फसल में जड़ गलन की समस्या नहीं हुआ और अंत समय में माहू कीट भी नहीं लगा, क्योंकि इस वर्ष भी अनेक किसानों के धान की फसल में माहू का प्रकोप हुआ था, लेकिन हमारे इस जैविक धान में माहू का प्रकोप नहीं हुआ। किसान साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैंने जैविक विधियों का उपयोग किया। जैविक खाद अपने खेतों में डाल, जीवामृत को पानी के साथ तथा छिड़काव भी किया, और सबसे मुख्य बात, समय समय पर इस नीमास्त्र का छिड़काव कीट नियंत्रण के लिए करते रहे। इसके प्रभाव से फसल हरा भरा भी रहता है, फसल में कीट नियंत्रण भी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है और किसी भी प्रकार के कीट को नियंत्रित करने में यह प्रभावशाली है। किसान साथियों, आप जब दुकान से जो भी रासायनिक दवाई या रासायनिक फफूंदनाशक लाते हैं वह छिड़काव करने के पश्चात खत्म हो जाता है और अगली बार के लिए आप लोग पुनः दुकान जाना पड़ता है और खरीद कर लाना पड़ता है। लेकिन हमारा यह जैविक कीटनाशक फसल में छिड़काव करने के पश्चात पुनः इसमें पानी और नीम के पत्ते एवं बेशरम के पत्ते डाल देते हैं, साथ ही गुड़ डाल देते हैं, गोबर गौमूत्र डाल देते हैं और यह पुनः तैयार हो जाता है और अगले छिड़काव के लिए यह पुनः तैयार रहता है। इस तरह मैं सभी फसलों में कीट नियंत्रण करता हूँ। इस खेत पर हम आलू भी लगाए थे और यहाँ की मिट्टी भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी भुरभुरी है। ये आप देख सकते हैं खाद जैसा प्रतीत होता है मिट्टी। यहाँ पर आलू लगा था। तो आप सबसे भी निवेदन करूँ, जैविक विधियों का उपयोग करें और फसल को जहर मुक्त बनाएं, जहर मुक्त अनाज और जहर मुक्त सब्जी का उत्पादन करें, और इससे हमारा लागत भी बचता है, अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, फसल धीरे धीरे बढ़ता है परंतु अंत समय तक खड़ा रहता है। आप देख सकते हैं अभी लगभग लगभग 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बारिश आंधी तूफान चल रहा है, परंतु हमारा जो धान है अभी स्वस्थ और खड़ा है। पर पुनः आप सभी से निवेदन, जैविक विधियों का उपयोग करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।